नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग झारखंड पीजीटी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो आज का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 21 अगस्त 2023 का, इसमें दोस्तों कुछ प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे विस्तार से जानेंगे उस प्रश्न से रिलेटेड और भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मैंने पिछले एनालिसिस किया हुआ था उसमें जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो डाले हुए थे उससे रिलेटेड भी प्रश्न इसमें देखने को मिला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग नए हैं, जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि व्यू तो काफ़ी ज़्यादा जा रहा है लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, ताकि जो है दोस्तों और रेगुलरली वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं प्रश्नों को कि किस प्रकार का प्रश्न आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। पहला प्रश्न ये है कि सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी जो है ये कब स्थापित किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों जो पिछले एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें क्या पूछा था, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। मतलब क्वेश्चन दोस्तों ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब इसी प्रकार का प्रश्न जो दोस्तों वो आगे आप भी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी है इसको स्थापना जो दोस्तों ये 10 जनवरी 1992 को किया गया था, जो कि ये दुमका ज़िले में ये सिचुएटेड है, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी। और भी यूनिवर्सिटियां हैं जो हमारे झारखंड राज्य की हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। हालांकि ये दोस्तों ये स्लाइड मैंने पिछले जो मैंने 18 अगस्त का जो एनालिसिस किया हुआ था उसमें मैंने ये डाला हुआ था। जो लोग वो पीडीएफ को भी केवल अगर रीड करके गए होंगे आज के एग्ज़ाम को देने के लिए, तो उन लोगों को ये प्रश्न जो दोस्तों वो ईजिली टिक करके आए होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं और भी जो यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कि रांची विश्वविद्यालय, ये रांची में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1960 ईस्वी को किया गया था। बिरसा कृषि विद्यालय ये भी रांची में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 26 जून 1981 को किया गया था, और यही पूछा गया था 18 अगस्त के एग्जाम में। अगला है सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, जो कि दुमका में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 10 जनवरी 1992 को किया गया था। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, जो कि हजारीबाग में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 17 सितंबर 1992 में किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों ये ब्राम्बे रांची में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 1 मार्च 2009 को किया गया था। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, जो कि मेदिनीनगर पलामू में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना 17 जनवरी 2009 को किया गया था। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में सिचुएटेड है और इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो ये 13 अगस्त 2009 को इसकी स्थापना किया गया था। ऐसे ही और भी विश्वविद्यालय है दोस्तों। इस चार्ट को आप हो सके तो याद कर ले, रट कर ले, जैसे भी हो, ताकि जो आगे आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रश्न छूटे ना। इसमें ये भी आपको दिख रहा होगा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी पूछा गया प्रश्न है, जो कि ये रांची में सिचुएटेड है और ये 1955 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। ये विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय हाल ही में बना है, इसे भी ध्यान में रखें। इसकी स्थापना 13 नवंबर 2017 को किया गया था। और झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय दैट मीन्स ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि रांची में सिचुएटेड है, इसकी स्थापना 23 नवंबर 2021 को किया गया था। तो दोस्तों ये चार्ट जो मैंने डाला हुआ है इस स्लाइड में, ये आप ज़रूर से ज़रूर याद कर ले, रट ले, जैसे भी हो, क्योंकि ये झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों में डायरेक्ट एकदम हूबहू प्रश्न देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो है ये स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से ये निकलती है और इसका प्रवाह कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, ये ऐसा करके प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों जो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये रांची के नगड़ी से ये निकलती है, जो कि छोटा नागपुर का पठारी भाग का ये इलाका है। यहीं से स्वर्ण रेखा नदी का जो है उद्गम स्थल है, जो यहाँ से निकलती है। और ये दोस्तों झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंटली ये जाके बंगाल की खाड़ी में ये जाके गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जिसको ट्रिब्यूटरी इंग्लिश में बोलते हैं, ये हैं जुमार, रोरू, कांची, खरकई, संजय, बराकर, बोकारो, कोनार और भेड़ा। ये सभी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये अगर दोस्तों अगर क्वेश्चन को थोड़ा अगर हार्ड करना हो, थोड़ा ट्विस्ट करना हो, तो आपको सहायक नदियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे भी ध्यान में रखें। हालांकि ये दोस्तों जो मैंने झारखंड का मॉडल सेट में करवाया हुआ है, मॉडल सेट 5 में ये मैंने करवाया हुआ है। झारखंड के जितने भी नदियां हैं उन सभी को मैंने करवाया हुआ है। जो लोग वो लोग मॉडल सेट 5 को देखे होंगे और झारखंड का जो सीरीज़ है उसको देखते होंगे, उन सभी को काफ़ी इजी होता होगा। जो एग्ज़ाम में काफ़ी प्रश्न दोस्तों वहाँ से आपको टच करते हुए मिलेंगे। हालांकि इसमें भी जानेंगे कि झारखंड की ओर कौन कौन सी नदियां हैं, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, वगैरह वगैरह चीज़ों को। तो चलिए जानते हैं। ये रहा स्वर्णरेखा नदी का जो बेसिन है,
किस किस क्षेत्र में इसका प्रवाह है, उन सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया। हालांकि ये पिक्चर कुछ क्वालिटी इसका ठीक नहीं है तो आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बाकी आप इस PDF को डाउनलोड करके जूम करके आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों और भी जो नदियां हैं, जो झारखंड की प्रमुख नदियां हैं और उनके उद्गम स्थल, जैसे कि अजय नदी अगर देखा जाए तो ये मुंगेर बिहार से ये निकलता है, और इसकी जो सहायक नदी है जिसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है, ये पथरो या फिर यूँ जयंती इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है जिसका नाम है कोवा नदी, जो कि गोड़ा और पाकुड़ से ये निकलता है। और खरकई नदी है दोस्तों, जो कि मयूरभंज उड़ीसा के सिमलीपाल से ये निकलती है। और ये दोस्तों स्वर्णरेखा नदी की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है खरकई नदी। और ये दोस्तों अगर देखा जाए खरकई नदी को, तो ये उड़ीसा और झारखंड राज्य के बीच की यह सीमा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। और ये दोस्तों झारखंड में प्रवेश करने के बाद इसकी जो सहायक नदियाँ बन जाती है, ये है टोरलो और इलीगारा। ये सभी खरकई नदी की सहायक नदियाँ जब ये झारखंड में प्रवेश करती है तब ये सभी नदियाँ मिल जाती है, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी बनती है। अब और भी नदियाँ हैं, जैसे कि गुमानी नदी जो कि राजमहल से निकलती है, इसकी सहायक नदी मेरल है। दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर का पठारी भाग से निकलता है, और यह दोस्तों झारखंड का सबसे लंबी व बड़ी नदी है जिसको दामोदर नदी बोला जाता है। और ये इसी का जो दामोदर बेसिन जो है दोस्तों, इसी में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों खनिज लवण जो है वो सभी प्राप्त होते हैं। तो ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है जो मैंने पिछले वीडियो में एनालिसिस करके डाला हुआ है। और दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी ये माना जाता है दामोदर नदी। और इसमें जो परियोजना बनी हुई है जिसको दामोदर नदी घाटी परियोजना बोला जाता है, जिसको 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में ये अस्तित्व में आया था। तो ये भी ध्यान में रखें, दामोदर नदी हमारे झारखंड का एक मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। अगला है दोस्तों दक्षिणी कोयल नदी, जो कि नगड़ी, ये भी रांची से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी है कारो नदी इसकी सहायक नदी है। अगला है उत्तरी कोयल नदी, जो कि पिस्का रांची के पठार से ये निकलती है, और है इसकी सहायक नदी जो कि औरंगा और अमानत नदी जो है दोस्तों, ये उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। अगली नदी हैं जो कि चानन जिसको बोला जाता है, या फिर पंचानन नदी इसको बोला जाता है, ये भी उत्तरी छोटा नागपुर पठारी भाग से यही निकलती है, रांची से ही ये भी निकलती है। और भी नदियां हैं, फल्गु नदी जो कि उत्तरी छोटा नागपुर भाग से है, मोर या फिर म्योराछी नदी ये त्रिकुट पहाड़ी देवघर से ये निकलती है, और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है शंख नदी जो कि गुमला से निकलती है, और ये शंख एवं दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से ये मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये हैं चीरा, लावा, केदार और कोक, इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट जो रिवर है ये सकडी नदी, जो कि उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग से भी ये निकलती है। और भी नदियाँ ये दिया गया है, ये स्वर्णरेखा नदी ये 13वें नंबर पे, जो मैंने झारखंड का मॉडल सेट 5 करवाया था उसमें ये 13वें नंबर का ये नदी जो कि मैंने ये करवाया हुआ है। अगला नदी है जो कि अमानत नदी, ये हजारीबाग से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये जिंजॉय, सपनी, मेल और पीरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है, और ये गंगा की ये सहायक नदी है जो सोन नदी है। अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं दोस्तों, जो पूछा गया था, मतलब इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया होगा, जिसमें ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को छांटना होगा या तो फिर ब्राउज़र, इनमें से कौन सा है वो छांटना होगा। तो चलिए जान लेते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो एंड्रॉयड है दोस्तों, जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, इसका भी एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके तहत हम लोग फ़ोन को चलाते हैं। अगला है लिनक्स, जो भी ये भी एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है उबंटू क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, और फेडोरा, ये सभी दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वेब ब्राउज़र कौन कौन से, जहाँ पर हम लोग सर्च करके कुछ भी चीज़ों को खोजते हैं, इसमें से हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल हो गया, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल्स का सफारी, माइक्रोसॉफ्ट का एड्ज, ओपेरा, यूसी ब्राउज़र, हालांकि यूसी ब्राउज़र को इंडिया में बैन कर दिया गया है, और ब्रेव, ये सभी जो दोस्तों जो वेब ब्राउज़र है जहां पर हम लोग कुछ भी सर्च करके इंटरनेट से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो वेब ब्राउज़र या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से ये रिलेटेड हैं। और ऐसी मतलब प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं बताया गया, जिसके कारण ये सभी चीज़ों को मुझे डालना पड़ा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जो कि ये प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो भारत के जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन सभी को आप एकदम से एकदम रट लें,
यहीं से प्रश्न आपको एक प्रश्न अगर सही करना हो तो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये 1951 से 1956 तक ये चला था, जो कि मैंने पिछले एनालिसिस में इसको पूरे डिटेल में मैंने बताया हुआ है। हालांकि इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना मतलब जितने भी पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में लाए गए हैं, ये जो है दोस्तों पहले रसिया में चलता था। मतलब वहाँ पर विकास के लिए वहाँ की सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को वहाँ पर चला रही थी। बाद में हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बने, उनके द्वारा रसिया से ये मॉडल को लाया गया और हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 1956 तक चला था। और भी पंचवर्षीय योजना जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए ये 1956 से 1961 तक चला था, और इसमें ये वृद्धि दर वगैरह भी पूछा गया है दोस्तों। ये पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद ये इसका लक्ष्य दर पूछा गया था या फिर कितना हासिल हुआ था ये पूछा गया था, तो वो ध्यान में रखें। और तीसरा अगर पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो ये 1961 से 1966 तक चला था। चौथा 1969 से 1974 तक, पाँचवें 1974 से 1979 तक, छठी 1980 से 1985 तक। ये और ये दोस्तों ये छठी सातवीं जो है ये दोनों लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना दोस्तों इससे एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चार्ट आप किसी भी हालत में इसको भी आप याद कर लें अगर आपको एक प्रश्न सही करना हो तो। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया होगा, तो वो आप एग्जैक्ट प्रश्न नहीं प्राप्त होने के कारण इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें डाले हुए हैं, तो उसे भी देख लें। तो इनकी जो जन्म हुई थी ये खूंटी जिला में इनका जन्म हुआ था, जो कि 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म हुआ था जयपाल सिंह मुंडा जी का। और इनकी मृत्यु अगर देखा जाए तो नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि 20 मार्च 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी पत्नी का जो नाम है दोस्तों ये तारा विनफ्रेड मजूमदार इनकी पत्नी का नाम है। और इनके द्वारा दोस्तों ये मतलब किस पार्टी से ये संबंधित थे, तो ये झारखंड पार्टी से ये संबंधित थे, जो कि हमारे झारखंड राज्य को अलग करने में इस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका जो है दोस्तों अदा की गई थी। और इनके द्वारा जो शिक्षा ग्रहण किया गया था ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ये पढ़ के निकले हुए थे। और ये एक प्रकार के ये राजनीतिज्ञ थे, पत्रकार थे, लेखक थे, संपादक थे और शिक्षाविद थे। और इनको ऑक्सफोर्ड बुल्लू का खिताब 1925 ईस्वी में दिया गया था। और इनके द्वारा दोस्तों ये जो दोस्तों इनके कप्तानी में ये 1928 में ओलंपिक में ये पहला स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। तो ये ध्यान में रखें जो जयपाल सिंह मुंडा जी हैं, जो कि एक हॉकी के ये प्लेयर रह चुके थे जो अब नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा से ये रिलेटेड हैं। वैसे ही दोस्तों और भी जितने भी व्यक्तित्व हैं जो स्वतंत्रता मतलब हमारे झारखंड के आज़ाद में मतलब झारखंड को अलग करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं, उन सभी को भी आप एक बार देख लें, ताकि आपको जो है दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम में वो आपको ईजी हो प्रश्नों को सही करने में। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न जो है ये रघुनाथ महतो किस विद्रोह से ये संबंधित थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों ये चुआड़ विद्रोह से ये संबंधित थे, जो कि ये विद्रोह 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक ये चला था, जो चुआड़ विद्रोह था। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही जो है दोस्तों मोटिवेशन मिलती है हमें और भी वीडियो को बनाने की। तो चलिए दोस्तों और भी जितने भी हमारे झारखंड में विद्रोह हुए हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। हालांकि ये मैंने पिछले ही एनालिसिस में ये डाला हुआ है, जिन लोगों को के द्वारा ये वीडियो मतलब वो वीडियो देखा गया होगा और वो अगर याद करके गए होंगे उन सभी को ये प्रश्न नहीं छूटा होगा, मतलब वो करेक्ट करके ही आए होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जो ढाल विद्रोह जो हुआ था ये ढालभूम क्षेत्र में हुआ था, और इसकी अवधि अगर देखा जाए तो ये 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे दोस्तों ये जगन्नाथ ढाल जी थे, इनके द्वारा ये ढाल विद्रोह ये चलाया गया था, जो कि ये एक राजा थे, इनको अंग्रेज़ों के द्वारा हटाया गया था और उनके जगह पे एक मतलब पपेट राजा बैठाया गया था जिनका नाम था नीमू ढाल। और उसी के विरोध में दोस्तों ये अपने अनुयायियों मतलब जितने भी इनके सपोर्टर थे उनके साथ में ये विद्रोह किए थे, जो कि जिनको ढाल विद्रोह कहा जाता था। और इसके जो दमन किए थे ये जो मतलब जिनके द्वारा दमन किया गया था ये लेफ्टिनेंट रूक और के मॉर्गन के द्वारा किया गया था। अगला है जो कि चुआड़ विद्रोह, ये सिंहभूम क्षेत्र में चला था, वो 1769 से लेकर 1805 ईस्वी तक ये चला था, जो कि ये पूछा गया प्रश्न है और यही प्रश्न हूबहू उठा के
डाला हुआ था, जो कि ये रघुनाथ महतो और श्याम गंजम जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है चेरो विद्रोह, जो कि पलामू क्षेत्र में चला था, जो कि 1770 से लेकर 1818 तक चला था। चित्रजीत राय, जगन्नाथ सिंह, ये सभी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। भोक्ता विद्रोह जयनाथ सिंह जी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। तमाड़ विद्रोह वगैरह तिलका जो आंदोलन था ये तिलका मांझी जी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। हो विद्रोह जो है दोस्तों ये पोटो सरदार के द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमारे झारखंड आंदोलन से संबंधित ये जो विद्रोह प्रमुख विद्रोह थे दोस्तों, इसको एक बार दो बार आप जरूर पढ़ लें। ये दमन करता नेतृत्वकर्ता और इसकी अवधि क्या है, ये सभी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी विद्रोह हैं जैसे कि ये सभी जो पूछे गए प्रश्न जो हैं, संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू जी के द्वारा ये किया गया था। खरवार विद्रोह जो कि भागीरथ मांझी जी के द्वारा किया गया था। मुंडा उलगलान जो कि बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था। ताना भगत आंदोलन जो कि जतरा भगत जी के द्वारा इसका नेतृत्व प्रदान किया गया था, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जिन लोगों के द्वारा रेगुलर एनालिसिस देखा जा रहा है उन लोगों को पता होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है दोस्तों वो पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं जो क्वेश्चन जो रहता है उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, मतलब आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी चीज़ों को भी मैंने ऐड करते हुए जा रहा हूँ। अब अगला दोस्तों अगला प्रश्न है, पाहन का मुख्य काम क्या है। तो दोस्तों ये एक गांव का एक धार्मिक प्रधान होता है जिसको पाहन बोला जाता है। यहाँ पर पाहन लिखा हुआ है, पाहन ये होगा। तो यही प्रश्न पूछा गया था कि पाहन से रिलेटेड मतलब कुछ प्रश्न होगा उसमें आपको दिया गया होगा। जो कि ये पद जो है दोस्तों, जो पाहन का जो पद होता है ये वंशानुगत होता है। मतलब अगर पाहन है तो उसका अगला जो पाहन बनेगा उसके मरने के बाद उसका बेटा होगा, फिर उसका बेटा होगा, इस तरह करके इसका पद जो होता है वंशानुगत होता है। हालांकि अगर गांव वालों की अगर सहमति हो जाए तो उसको हटाया भी जा सकता है। और पाहन को जो गांव के द्वारा मतलब जो ज़मीन दी जाती है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है पहनई ज़मीन बोला जाता है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसका मुख्य काम होता है कर्मा, फागु पूजा, शादी विवाह, ये सभी कामों को ये करवाता है। मतलब पूजा पाठ करने का ये काम इसका मेन काम रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों अगला प्रश्न जो है, टस से मस ना होना, ये मुहावरा दिया गया था और इसका अर्थ पूछा गया था। तो इसका अर्थ अगर देखा जाए तो कुछ असर ना पड़ना या फिर कुछ भी प्रभाव ना पड़ना इसका अर्थ होगा, जो कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब अपने बातों पे डटा रहना, टस से मस ना होना, इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया था, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा जो स्रोत है, मतलब मेन स्रोत जहाँ से विटामिन ए आपको प्राप्त होती है। तो इसके कुछ स्रोत है जैसे कि दूध हो गया, गाजर हो गया, केले हो गया, ब्रोकली, संतरा, शकरकंद, हरी सब्जी, पीले रंग के सब्जी, और ये फलियाँ जो है दोस्तों ये सभी विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। तो ये था दोस्तों जो कुछ प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। हालांकि सभी प्रश्न तो किसी को याद रहेगा नहीं। तो दोस्तों ये इतने ही प्रश्न जो है दोस्तों आज के एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट दे के आया था वही बताया कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जो लोग का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो बस एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न जो है दोस्तों वो पूछा जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें डाले गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो कि मैंने ये इसमें बता भी दिया कि जो पिछला मैंने एनालिसिस किया हुआ था उसमें भी जो डाला हुआ था, अगर वो आप देखे होंगे पीडीएफ जो रीड किए होंगे, उन लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ होगा इस मतलब पीडीएफ से। तो दोस्तों जिन लोगों को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत होगी वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको इंडियन और जीएस बाय अजय कुमार से अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों जो कि इस चैनल में अपलोड किए हुए हैं, ये झारखंड जीएस का टोटल 5 मॉडल सेट मतलब ये करवाया हुआ है, और ये पीजीटी लैब पीजीटी का यहाँ पर 10 मॉडल सेट करवाया हुआ है, और जैसे सीजीएल का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके भी कुछ मॉडल सेट यहाँ पर करवाए गए हैं। तो इन सभी का भी आप लाभ उठाएँ, देखें वीडियो, ताकि आप एक अच्छे मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। और जो लोग दोस्तों वीडियो को बस देख के छोड़ दे रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिनको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है दोस्तों रेडी करने के लिए, वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपको पीडीएफ मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही है, और बाकी जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए हैं दोस्तों इस चैनल में, उसकी भी आपको सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें।